हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग जीएसटी का जो रेट कट हुआ है उसकी वजह से किन किन स्टॉक में फ़ायदा होने वाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो जीएसटी का जो पहला स्लैब था वो था 12% का और एक था 28% का। ओके, जो कि 12% को रिड्यूस करके 5% में किया जा रहा है। ओके, और जीएसटी का रिड्यूस कौन कौन सेक्टर में हुआ है, लाइक एफएमसीजी सेक्टर और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, ऑटो एंसिलरी सेक्टर, सब जो सेक्टर है उनमें से जीएसटी रिड्यूस हुआ है। ओके, लेकिन लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में जो जीएसटी रिड्यूस हुआ है उसका इफेक्ट क्या क्या उसके उसके वॉल्यूम में पड़ेगा या आएगा, सो वही आज डिस्कस करेंगे। ओके, लाइक पेन पेपर पेंसिल, इन जो जो स्टेशनरी आइटम होते हैं इसमें से जो जीएसटी, जो पहला जीएसटी था वो था शायद 12% का। अभी जो है उसको उसको 12% से हटा हटा के 0% कर दिया गया, मतलब कोई जीएसटी नहीं लिया जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि लोग ज़्यादा पेन यूज़ करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सपोज आप सोचो, नमक नमक का अगर जीएसटी जो है वो रिड्यूस होता है तो लोग क्या, मतलब ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को जितना चाहिए वो उतना यूज़ होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो एफएमसीजी जो स्टॉक होता है उ- उसमें अगर प्राइस का अगर 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 रिड्यूस होता है या बढ़ता है तो लोग कंजम्पशन को घटाएगा या गिराएगा नहीं। हाँ, एक चीज़ जो होगा कि जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जो होता है, मतलब नॉन ब्रांडेड जो सामान एफएमसीजी कंपनी होता है और जो ब्रांडेड जो सामान होते हैं, मतलब एफएमसीजी या कोई भी कंपनी कह लो, उसमें से जो जो प्राइस का जो डिफरेंस है वो गिर जाता है। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है कि लोग ज़्यादा ज़्यादा जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, लाइक अमूल। ओके, अमूल का जो अभी का नया जीएसटी है वो 5% है। ओके, और आप अगर लोकल एरिया से दूध लोगे, मतलब वो लोकल ग्वाला या क्या बोलते हैं आपके दूध वाला से अगर दूध लोगे तो उसका अभी जो प्राइस का जो डिफरेंस है उतना नहीं होगा। सो इसके वजह से जो है ज़्यादा पीपल जो है अमूल जैसा प्रोडक्ट को बाय करना स्टार्ट करेगा। सो यही एक होता है। ऑन द अदर हैंड, जीएसटी का जो इफेक्ट मुझे जो लगता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, लाइक लोअर एंड वाला जो 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 कार्स होता है ऑटो एंसिलरी सेक्टर में, लाइक बाइक वगैरह, ऑटो वगैरह, मतलब कार वगैरह, जिसका प्राइस जो है 10 लाख से नीचे है, उसमें ज़्यादा ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10 लाख से नीचे वाला जो कार होता है वो कौन लोग एफोर्ड करते हैं? मिडिल क्लास लोग। ओके, और मिडिल क्लास लोग जो है ज़्यादातर प्रभावित होता है जो जीएसटी रेट कट से। जो अमीर लोग हैं उसका पॉकेट में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत पैसा होता है। छोटा मोटा जीएसटी का जो 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 फ़र्क है उसको नहीं होता है। ओके, सो मैं यही बोल रहा कि जो जीएसटी का जो इफेक्ट होगा वो मिडिल क्लास लोगों के ऊपर और मिडिल क्लास लोगों के जेब के ऊपर पड़ेगा। ओके, इनडायरेक्टली। जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर है यहाँ पे ग्रोथ आएगा। ऑन दी अदर एंड, वैल्यू रिटेल स्पेस जो होता है, लाइक वी टू, वी मार्ट, स्टाइल बाजार, जो भी आप पकड़ लो, ये सब कंपनीज पे ज़्यादा ग्रोथ आएगा। अगेन, इनका जो 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 ऑडियंस होता है, इनका ऑडियंस जो होता है ये मिडिल क्लास होता है। ओके, जिसका मंथली इनकम जो है 7,000 से 40,000 के बीच में है। सो इनमें अगर मतलब मिडिल क्लास लोगों के जेब में अगर पैसा आएगा तो यहाँ पे कंजम्पशन में इम्प्रूव होगा। ओके, लोगों का पैसा बचेगा तो लोग ज़्यादा लग्जरियस प्रोडक्ट खरीदने के, मतलब लग्जरियस नहीं, मतलब ये वाला सामान जो है, मतलब नीड से वांट की तरफ शिफ्ट होगा कि चलो 2 जीन्स है, 3 4 और जीन्स खरीद लेते हैं, तो ऐसा होगा। ओके, सो इसकी वजह से, और ट्रेंड टाइप का जो 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 मतलब जूडियो में भी पड़ेगा, लेकिन ट्रेन का जो और एक वेबसाइट होता है जो कि प्रीमियम लग्जरीज प्रोडक्ट है, उसमें इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगेन उनका जो कंज्यूमर है, उनका 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 कंज्यूमर का जो 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 मंथली इनकम है वो 1 1.5 लाख से ऊपर वाला है। ओके, सो वही सेक्टर में इफेक्ट नहीं आएगा। ये हो गया और एक सेक्टर। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जो सामान होता है, जो कि मतलब एफ मतलब स्टॉक होता है, लाइक क्या बोले, वो बटर, जैम, जेली, ओके, मेयोनीज, ये ऐसा टाइप का जो प्रोडक्ट जो बनाता है कंपनी, वैसा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि जब पैसा बढ़ेगा ना तो लोग जो है वो बिस्किट वगैरह, वो सॉस, जैम, जेली, ऐसा टाइप का प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेगा। तो ऐसा टाइप का प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिकेगा। ओके, मतलब एफएमसीजी में घटा दिया तो ऐसा नहीं कि लोग ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब ज़्यादा जैम, जेली,
सॉरी ज़्यादा वो दाल चावल ऐसा खाना स्टार्ट कर देंगे। लोगों को जितना चाहिए वो उतना ही कंज्यूम करेगा। ओके, सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्रोडक्ट होता है उसमें कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा दिखाई देखने को मिलेगा। सो यही था मेरा मेरा वीडियो, मतलब कहना कि मतलब जीएसटी का अगर रिव्यू होता है तो ये सब सेक्टर में ज़्यादा ज़्यादा अफेक्टेड होगा। ओके, ऑन द अदर हैंड हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसका भी जो जीएसटी जो है 18% से 0% किया गया है। सो शायद हेल्थ इंश्योरेंस में भी अगर पेनिट्रेशन दिखाई दे, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस वाला सेक्टर, क्योंकि ये दोनों का जीएसटी जो है ज़ीरो है। ओके, सो यही था। ओके, मतलब ये नहीं कि जीएसटी घट के 5% हो गया मतलब सब सेक्टर जो है परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, या आप जो भी कंपनी को अ, खरीद लो वो कंपनी भागना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, कंपनी को आपको इंडिविजुअली टैग करना पड़ेगा, उनका उनका ग्रोथ क्या होता है, नहीं होता है, वो सब टैग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, कौन कॉल को आप पढ़िए। ओके, सो थैंक यू सो मच।